Welcome students in this video lecture of fitting shop. In the previous video when we have started, we have given you these data regarding the fitting shop details and the different types of tools and measurement we use in fitting shop. आज हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये जो होल्डिंग टूल्स है इसे कंप्लीट किया और डिफरेंट टाइप्स के होल्डिंग डिवाइसेस को हमने समझने की और समझने का प्रयास किया. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर वीडियो लेक्चर विद मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स और इसमें मुख्यतः स्केल, सरफेस प्लेट, मेजरिंग ब्लॉक, ये इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हम प्रयोग करते हैं जिससे कि हम किसी जॉब को सही तरीके से मेजर कर सकें और उसकी मार्किंग कर सकें और फिर उसके हिसाब से हम उसे काट सकें. सो नाउ आई रिक्वेस्ट यदेन सर टू कम टू दिस टेबल so we can understand better the different types measuring and marking devices mostly we used in the fitting shop. तो ये कुछ हमारे पास जो टूल्स हैं उसको हम प्रयोग करते हैं मार्किंग और मेजरिंग के लिए. सबसे पहले आता है सरफेस प्लेट दैट वी आर नॉट हैविंग एट प्रेजेंटली इन अवर एनी वर्कशॉप. तो हमने आपको जो किस तरीके से सरफेस प्लेट रहता है, किस तरीके से हम उसको प्रयोग करते हैं, ये सब हमने पूर्व के वीडियोस में आपको अपलोड किया है. सो सबसे इसेंशियल है फिटिंग शॉप के अंदर कि आपके पास सरफेस प्लेट हो. वो सरफेस प्लेट एग्जैक्टली 0 डिग्री पर हम उससे मार्क कर सकते हैं और मार्क करने के बाद हम उसमें सही मार्किंग सुनिश्चित कर सकते हैं किसी भी जॉब पर. तो इसमें कुछ टूल्स हमने यहाँ पर रखे जो आपके काम देखने के और समझने के दृष्टिकोण से. दिस इज कॉल्ड वी ब्लॉक वेयर वी कैन होल्ड एनी राउंड शेप लाइक दिस. इस तरीके से हम इसे रख सकते हैं. दूसरा, दिस इज स्क्राइबर जिसकी सहायता से हम किसी भी जॉब पर मार्क कर सकते हैं. This is tri-square. We have used earlier in carpentry shop also for measuring and marking or shifting the lines or measurement from one side to another side. This is perfectly at 90 degree. This is a stainless steel scale made of spring steel की बनी होती है ये. और इसमें पीछे बहुत इंटरेस्टिंगली हम चूँकि इसे कई सालों से इसे प्रयोग करते हैं तो इसको समझना ज़रूरी है, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा. दिस इज कॉल्ड सेंटर पंच एंड दिस इज अ प्रिक पंच. सेंटर पंच एंड प्रिक पंच, इसके बारे में भी हम अभी इसी वीडियो में डिटेल में देखेंगे. दिस इज अवर सिंपल मेजरिंग टेप ऑफ 3 मीटर इन लेंथ के 3 मीटर का टेप है. और साथ ही साथ कुछ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पंच है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप इसको रखकर इसमें यदि आप करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर होगा उसे भी आप पंचिंग से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं किसी भी जॉब पीस पर. एक वो डाला था यार. नाउ वी सी वन बाय वन. सो सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं. दिस इज मेजरिंग टेप. मेजरमेंट इसके बिना होता नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज मेजरिंग टू मेजर एनीथिंग और इससे बहुत क्विक होता है. बट जो फाइनल हमारा मेजरमेंट होता है वी नेवर डन ऑन टेप. हम टेप से कभी भी मोटे मोटे तौर पर कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली जब करेंगे तो वी मस्ट यूज द इंटरनल और एक्सटर्नल कैलिपर एज वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो. तो एक्सटर्नल इंटरनल कैलिपर से ही सही तरीके से मेजरमेंट हमारा होता है. सपोज मुझे ये एंगल को नापना है कि इसका साइज क्या है. सो व्हाट आई विल डू, जस्ट सिंपली पुट द टेप एंड मार्क कि ये 40 mm या 1.5 इंच का है. दिस साइड इज ऑल्सो 1.5 इंच, 1.5 इंच एंड 40 mm रिस्पेक्टिवली. तो इस तरीके से हम इस मेजरमेंट टेप का प्रयोग बहुतायत में करते हैं. क्विक रिजल्ट्स जब हमारे पास कैरी करने के लिए, लंबी चीज़ें कैरी करने के लिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आपकी जो
मोस्ट ऑफ द टाइम इससे लंबी भी स्केल आती है 1 मीटर की, बट मोस्ट ऑफ टाइम वी रिलाई ऑन दिस स्प्रिंग स्टील मेड ऑफ दिस स्टेनलेस स्टील स्केल फॉर मेजरिंग स्मॉल थिंग्स। लेकिन इससे लेंथ में हमें 1 मीटर से लंबी भी इसमें हमको लेंथ मिलती है, और जिसकी सहायता से हम ये मेजरमेंट करते हैं। तो यदि अब हम इस स्केल पर आते हैं एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये देखिए स्केल में आपको ऊपर के जो मेजरमेंट है ये आपको मिलीमीटर में दिख रहे हैं, एंड दिस कंप्लीट 30 सेंटीमीटर दैट इज़ 300 mm, और इंच में देखेंगे तो ये 12 फीट दैट इज़ 12 फीट मतलब 12 इंच, 12 इंच मीन्स 1 फीट। सो लास्ट हमने आपसे एक असेसमेंट में पूछा भी था कि व्हाट इज हाउ मच इन 1 इंच, हाउ मच इन mm। अब हम इस असेसमेंट में आपको इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे। इस स्केल में एक और यूनिकनेस रहती है जो हम ध्यान नहीं रखते हैं कि इसका 1, 2, 3, 4 यहाँ की जो मार्किंग रहती है और 5, 6 की मार्किंग रहती है, इन दोनों में डिफरेंस रहता है। वाई इज दैट कि इंच में भी जो 16 या आप कह सकते हैं 1/16 के जो मेजरमेंट है वो आप 4 के बाद कर सकते हैं, लेकिन आपको जो माइन्यूट मेजरमेंट है, क्योंकि 1 इंच में 32 सेगमेंट्स होते हैं, इस 32 सेगमेंट्स को भी आप आसानी से इन 4 इंच के अंदर आप इसे देख सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि 1, 2, 3, 4 तक आपको बहुत सारे सेगमेंट्स मिलेंगे इंच में मेजर करने के लिए, और 4 के बाद जो आपको मेजरमेंट मिलेंगे वो थोड़े से 16 डिजिट के मिलेंगे, ये जो रहेंगे ये 32 डिजिट के रहेंगे। इस तरीके से हम इसे एनालाइज करना चाहिए, और इसका प्रयोग जब हम इंच में मेजरमेंट करते हैं, जब भी हमें रिक्वायर्ड होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी मेजर इन mm, और हम इंच की बात भी नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें छोटे इंच के मेजरमेंट्स को नापना रहता है, एट दैट टाइम वी यूज दिस स्केल, और ये स्केल बहुत लाभदायक होती है। हैवी यूज में भी इसकी जो मार्किंग है ये खराब नहीं होती है, और आप इसे आसानी से काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम हमेशा इस स्टेनलेस स्टील, हम बोलने में जरूर स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं, बट दिस स्केल इज मेड ऑफ स्प्रिंग स्टील, SPRING, स्प्रिंग स्टील से ये मैन्युफैक्चर रहती है। इसके पीछे एक कन्वर्सेशन टेबल दिया हुआ रहता है, और इसमें आपको इंच और mm, इसमें कितने इंच में कितने mm होते हैं ये आप कहीं पर भी देख सकते हैं। 1 से लेकर 12, फिर 24 इंच में कितने mm होते हैं, फिर 36 इंच में कितने mm होते हैं, हाफ इंच में कितने mm होते हैं, 3/4 में कितने mm होते हैं, और इस तरीके से जितने भी 16 सेगमेंट या 32 सेगमेंट में, यानी 1 इंच में 32 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये 32 तक की आप रीडिंग इस स्केल के पीछे आराम से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें इस स्केल में कभी कभी ड्रिलिंग की भी मार्किंग होती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में व्हेन वी विल स्टडी द ड्रिलिंग, एट दैट टाइम वी विल लेट यू नो। तो अभी आप इंच और mm में यदि आपको कन्वर्सेशन चाहिए तो बहुत आसानी से आप पीछे लिख सकते हैं, और इस स्प्रिंग स्टील का एक प्रयोग अभी तक आप जैसे करते थे वैसे नहीं, हम दूसरे तरीके से अब जैसे आपको बताएं आप जरूर करेंगे। नाउ हियर कम्स अवर पंचेस। पंचेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसे हम हैमर की सहायता से किसी पीस पर मार्किंग करने के लिए, सपोज ये मुझे मार्किंग करनी है, तो बस मैं इसे यहाँ पर मुझे मार्किंग करनी है, तो मैं ये इस तरीके से मार्क करूँगा, और ये देखिए यहाँ पर आपको मार्क दिख जाएगा। तो दिस इज मार्क। अब मुझे लंबे स्तर पर कोई चीज़ को पहले काटना है, तो मैं सबसे पहले इसे इसी इन लाइन में कई छोटे छोटे पंचेस बनाकर एक लकीर बना लूँगा, जिसकी सहायता से मैं इसे काट सकता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं लाइन बनाऊंगा, एंड देन आई विल स्टार्टेड टू कट। फिटिंग में जब तक आप मार्किंग नहीं बनाएंगे पंचेस से, तब तक आप इसे काट नहीं सकते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पंचेस। ये है हमारा, आप देख रहे हैं इन दोनों के, इस दोनों पंचेस में आपको ये जो आगे का कोण है इसमें मोटा और इसमें पतला दिख रहा है। तो इस जो पतले वाले को सबसे पहले इसकी बात करते हैं, और इसके साइज की बात करते हैं। हर पंच को हम पंच कब कहते हैं, जब इसमें इस तरीके के ग्रूव्स हों,
जो होल्डिंग के लिए हेल्पफुल रहे, और जब हम हैमरिंग करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल लगाओ वहाँ पर एक ग्रूव ना हो। तो जब हम हैमरिंग करते हैं इसको तो ये आसानी से हमें पकड़ने के लिए इतना स्पेस नीचे मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो हमें होल्ड करना रहता है इसे सिर्फ इतनी ही जगह पर जहाँ पर ये ग्रूव्स बने रहते हैं। इस ग्रूव्स के बारे में हम आगे की क्लासेस में आपको और डिटेल में बताएंगे। तो ये जो पंच है, इन दोनों पंचों को आप देख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इस पंच के अगला जो पोर्शन है ये काफ़ी कम लग रहा है, यानी कि ये एंगल इसका कम होता जा रहा है। और साइमल्टेनियसली जब मैं इस पंच की बात कर रहा हूँ तो इस पंच का जो अगला हिस्सा है वो मोटा है। इससे आप हाइट पर नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल यदि आप इन दोनों को इस तरीके से मैं आपको बताऊं बिना लंबा छोटा कौन सा है, तो आप ये बता सकते हैं कि दिस इज इसके टिप पर जो एंगल है वो कम है और इसकी टिप पर जो एंगल है वो ज़्यादा है। तो ये कैसा है? जिसकी टिप पर एंगल कम है वी कॉल इट एज प्रिक पंच। ये एंगल कितना रहता है? 40 डिग्री। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन और ये कई बार पूछा जाता है वाइवा वॉइस में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिक पंच एंड सेंटर पंच। सो देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि इसके जो टिप है इसका एंगल लेस देन 40 डिग्री रहता है और जो ये सेंटर पंच रहता है इसका जो एंगल रहता है इट इज नियर अबाउट 60 डिग्री। 60 डिग्री मैक्सिमम, 40 डिग्री मैक्सिमम। 60 डिग्री मैक्सिमम दैट इज सेंटर पंच, 40 डिग्री मैक्सिमम दैट इज प्रिक पंच। जिसका पोर्शन पतला रहेगा 40 डिग्री मैक्सिमम तो ये होगा प्रिक पंच, और जिसका ये बड़ा रहेगा एंगल इसका जो सेंटर पंच का हेड, तो हम इसे क्या कहेंगे? सेंटर पंच। नाउ ये साइज के हिसाब से भी लंबे छोटे होते हैं, हमने इसलिए दोनों साइज रखे हैं। आप इसकी साइज इसकी लेंथ से ले सकते हैं। देखिए ये तकरीबन 3.5 इंच का पंच है और mm में देखेंगे तो ये तकरीबन 950, 3.5 एग्जैक्ट। इस पंच को देखते हैं तो ये हमें 6 इंच का दिखता है। 6 इंच का ये पंच है। तो हम इसको इस तरीके से लेते हैं। कभी कभी 150 जब mm में बनता है तो 150 6 इंच इस तरीके से रहता है, और जब इंच में बनता है तो 3 इंच 4 इंच इस तरीके से आप आपके अकॉर्डिंग टू साइज आप इस पंच का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको किस पर्पज से कितना ज़्यादा काम करना है उस टाइप से आप पंच को यूज़ करेंगे, सेंटर पंच एंड प्रिक पंच। नाउ नेक्स्ट हियर कम्स द वी ब्लॉक। हियर कम द वी ब्लॉक। दिस इज स्क्राइबर। अब यदि मुझे ये हमारे जॉब में यदि मुझे कोई हमारे को एक स्केल से मुझे इसमें मार्किंग करनी है, देखिए कुछ इस तरीके से, तो मैं स्क्राइबर की सहायता से ये मार्किंग करूँगा। ये मार्किंग आने के बाद ये मार्किंग लाइट रहती है, देख सकते हैं आप बहुत लाइट है। मैं इसे बार बार घिसूँगा तो ये स्क्राइबर इसमें परमानेंट लाइन बना देगा। मैं आपको खींच के बताता हूँ, दूसरी जगह खींचता हूँ। ऐसा खींचने के बाद देखिए जो पहले मैंने लाइन खींची थी और इस लाइन में दोनों में अलग अलग आपको समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली दिस इज डार्क, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद ये लाइन आपकी मिट सकती है बिकॉज माइल्ड स्टील यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो डिटोरिएट होता रहता है, जंग बहुत ज़्यादा लगता रहता है पीस को रखे हुए। एट दैट टाइम यू हैव टू फर्स्ट मार्क द लाइन विथ स्क्राइबर एंड देन आफ्टरवर्ड्स इस पंच की सहायता से आप इसे पंच मारकर परमानेंटली सेट करेंगे लाइक दिस। आप छोटी छोटी जगह पर इसका पंच मारकर, जस्ट अ मिनट, एक्चुअली वी हैव नॉट होल्डिंग दिस इन द बेंच वाइज, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट आप अंडरस्टूड हो गए होंगे कि इस तरीके से हम इसको हैमरिंग करके इन लाइनों को सही तरीके से पंच करेंगे लाइक दिस। इस तरीके से हम पूरी लाइन को बनाएंगे ऐसे करके, और ये जितनी ज़्यादा पास रहेंगी उतना ज़्यादा आपका जो डायमेंशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ वी आर कमिंग टू अवर लास्ट थिंग that we have to discuss in this marking and measuring tool, that is V block. Why this V block is used? जैसे जैसे आप मैकेनिकल वाले हैं आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी इसके डिटेल्स देखने मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज दिस V block
for marking the center of a solid circular shape piece. सपोज ये माइल्ड स्टील का आपके पास एक सर्कुलर शेप है, इसे इस तरीके से रख देते हैं और इसके सामने मार्किंग गेज को रखकर इस तरीके से लाइन खींचते जाते हैं। हमने ये देखिए इस जॉब में लाइन खींची हुई है, इस तरीके से आप मार्किंग करते रहते हैं। तो जैसे ही आप मार्किंग करेंगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द सेंटर। तो सेंटर निकालने के लिए किसी सर्कुलर शेप का आपको सेंटर निकालना है तो हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। इस वी ब्लॉक में रखकर इसे एक सेट करते हुए मार्किंग गेज की सहायता से, मार्किंग ब्लॉक की सहायता से हम इस तरीके से लाइन खींचते रहते हैं, अलग अलग पोर्शन पर घुमा घुमा कर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और लास्ट में आप जब इस तरीके की मार्किंग करते हैं तो आपको सेंटर मिल जाता है। आपको सपोज इस सर्कुलर शेप के पीस में आपको होल करना है तो आप इसे फिक्स करिए और इसमें ड्रिल चलाकर होल करिए। सो दिस इज वी ब्लॉक एंड वी ब्लॉक का इसका काम है। सो हियर आई थिंक वी अंडरस्टैंड टुडे। आई विल सम अप दिस लेक्चर, वीडियो लेक्चर एज सून एज पॉसिबल। मैं एक बार सबके नाम फिर से मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसे याद रख सकें। दिस इज कॉल्ड वी ब्लॉक, दिस इज स्क्राइबर, this is hammer. We will talk it later a bit in the later videos. This is tri square, this is scale. Please check and measure and try to use the back portion of the scale whenever it is required. This is prick, this is center punch. प्रिक पंच का सामने का जो हेड है वो 40 डिग्री मैक्सिमम होता है, प्रिक पंच का 60 डिग्री होता है। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज अकॉर्डिंगली व्हेन एवर इट इज इन यूज। और हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज नंबर पंच। सपोज मेरा जो ये पीस था, अब मुझे इसमें अपना रोल नंबर लिखना है 20750, तो मैं इन सब का प्रयोग करते हुए इसे फाइनल मार्किंग करूँगा। तो हियर वी विल एंड दिस वीडियो। और दूसरे वीडियोस में हम चीज़ल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई वांट टू थैंक यतेंद्र विनोद सर हु इज बिहाइंड दिस कैमरा एंड होल्डिंग एंड शूटिंग दिस वीडियो। आई थैंक्स हिम for shooting this video lecture with me. So thank you students for your kind attention. Thank you very much.